गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी आपको कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों अब आज के इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको, इस कहानी को सुनने के लिए ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी पसंद आएगी आपको जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए दोस्तों अब आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी डिम्पल की है। डिम्पल कहती है मैं 28 साल की हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और आज मैं अपनी ज़िंदगी की अनछुआ लम्हा आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा पहले ही बता दूँ कि ये कहानी मेरी ज़िंदगी की कई साल पहले की है, उस वक्त की जब मेरी शादी नहीं हुई थी। दोस्तों उस वक्त मैं शहर में रहती थी हॉस्टल में और अक्सर मेरी दीदी के घर वहीं पता शहर में तो जाया करती थी। बात उस समय की है। एक दिन जब मैं अपने घर गई, उनके घर गई तो वहाँ एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का बैठा हुआ था। वो इतना हैंडसम था कि कोई भी लड़की उसे एक बार बिना देखे बिना नहीं रह सकती। मेरी निगाहें उस लड़के पर टिक गई, मगर ऐसे किसी से कैसे बात शुरू कर सकती थी। मैं दीदी दीदी कहाँ हो की आवाज़ें लगाते हुए सीधा दीदी के पास चली गई। दीदी ने कहा हाँ डिम्पल मैं यहाँ हूँ, आ जा बैठ जा, चाय पियोगी? मैंने हाँ कर दी और उनके पास बैठ गई। मैं दीदी से उनके हाल चाल पूछा और क्यों ही हिम्मत जुटाते हुए कि कैसे जानूं कि बाहर बैठा वो मस्त कौन है। फिर दीदी ने मुझे चाय दी और एक ट्रे में चाय का एक कप रखने लगी। मैंने पूछा ये चाय का कप किसके लिए है? दीदी ने कहा बाहर मेरे देवर जी हैं। मैं समझ गई वो लड़का मेरी दीदी का देवर है। मैंने कहा मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा, ये कब से देवर बन गए? दीदी हंस दी और बोली चल तुझे भी मिलवा देती हूँ। मैं तो चाह ही रही थी। फिर दीदी ने मुझे अपने देवर से मिलाया। मैं उनके देवर का रियल नाम तो नहीं बता सकती, तो मैंने उसका विशाल नाम से परिचय दे दी। दीदी ने जब उससे मेरी परिचय करवाई तो उसने भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर हाथ बढ़ा दिया। हेलो मैं विशाल, आप? मैंने उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहा मैं डिम्पल। कुछ देर विशाल से बात हुई। दीदी अंदर किचन में चली गई। मेरी निगाहें उसकी और बार बार टिक रही थी। शायद उसकी निगाहें भी मेरे ओर थी। उस वक्त मैं जीन्स टॉप पहनी हुई थी। फिर जीजा जी आ गया और हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हो गया। जीजा जी मजाक से मुझे विशाल को छेड़ते हुए बोले विशाल ये मेरी आधी घरवाली है, तेरा मन है तो तू इसे अपनी पूरी बना ले। विशाल हंस दिया। जीजा जी की बात सुन के मैं भी अजीब फीलिंग आई। मैंने विशाल की तरफ देखा और शर्मा गई। मैं अब उसे ज़्यादा बिंदास होकर बात करने लगी। यूँ ही हंसी मजाक का दौर तो चलता रहा। फिर हम सभी ने खाना खाया। शाम काफ़ी गहरी हो गई थी तो मैंने अपने हॉस्टल जाने लगी। जीजा जी ने विशाल से कहा विशाल जाओ डिम्पल के साथ चले जाओ और उसे इसके हॉस्टल तक छोड़ाओ। उस दिन हम दोनों पहली मुलाकात थी। रास्ता में मैं उसके साथ चलने का कोशिश कर रही थी और वो मुझसे बार बार दूर हो रहा था। मतलब मैं उसके पास जा रही थी तो शायद ये उसकी झिझक थी। मैंने उससे पूछा आप यहाँ कितने दिन के लिए आए हो? विशाल ने बताया कि अब तो मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है तो इधर पटना में भैया के पास रहकर जॉब की तलाश करूँगा। मैं अपने मन को दिलासा दी कि चल डिम्पू कोई बात नहीं, ये तो अब यहीं रुकने वाला, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उस दिन वो मुझे हॉस्टल में छोड़कर वापस चल गया, मगर मेरा दिल उसके साथ ही ले गया। मैं कमरे में आई और अपने आप को देख रही थी। मैं दीदी जीजा जी को कई बार देखी थी। सुमित के साथ भी मेरा रिश्ता था, लेकिन मैं विशाल को पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों अट्रैक्ट हो रही थी। मैं बार बार उसके बारे में ही सोच रही थी। अब मेरी दीदी के घर बार बार जाने का मन होने लगा, मगर उसके घर रोज़ जाने का कोई बहाना तो होना चाहिए। मैं सोचने लगी।
दूसरे दिन मैंने दीदी को फ़ोन लगाया और उनसे कहा, दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पता नहीं कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही है। दीदी ने तुरंत कहा, तू इधर आ जा। मैंने कहा ठीक है, कुछ चक्कर आना कम हो जाए तो आती हूँ। दीदी बोली, मैं विशाल को भेज देती हूँ, तुझे अभी ही ले आएगा। विशाल के नाम सुनते ही मैंने दीदी को कह दिया ओके। मैंने एक बैग में 3 जोड़ी कपड़े रख दिए और दीदी के घर जाने के लिए रेडी हो गई। कुछ ही देर में मेरे मोबाइल में एक अनजान नंबर का कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया। हेलो कौन? मैं विशाल हूँ डिम्पी, नीचे खड़ा हूँ, आपको ले जाने आया हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर तो मानो मैं क्या ही कहूँ, मैंने झट से कहा ओके विशाल जी, मैं बाहर आ रही हूँ। मैं हॉस्टल के बाहर आकर देखा तो विशाल एक बाइक लिए खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसकी आंखों पर काला चश्मा और हाफ आस्तीन का टी शर्ट पहने एक फिल्म स्टार लग रहा था। मैं उसे हाय बोलते हुए उसके पास गई और बाइक पर दोनों पैर डालकर बैठ गई। वो मुझे दीदी के घर ले गया। उधर मैं शांत मन से दीदी से मिली और उन्हें बताया कि कुछ दिन आपके घर पर ही रहने आ गई। दीदी बोली, उसने कहने की क्या बात है, मैं खुद तुमसे कहने वाली थी कि यहीं रुक जाओ, अब तबीयत ठीक हो जाए तब चली जाना। अब मैं एक कमरे में अपना सामान रख कर बाहर सोफे में आकर बैठ गई। बाहर विशाल भी बैठा था। वो मुझे मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगा। मैंने उसे बताया, फिर हमारी बातें होने लगी। 2 दिन में मैं और विशाल काफ़ी खुल मिल गए। वो भी बड़ा मजाक पसंद करता था। हम दोनों की खूब जमने लगी। हमारे बीच मजाक का रिश्ता तो था ही और हंसी मजाक में छेड़खानी भी होती। जब वो घर से बाहर होता मैं उसे फ़ोन भी लगा देती, जिससे उसे ये समझ आ गया कि मेरा नंबर डिम्पल के पास सेव है। 3 दिन बाद वो मुझे हॉस्टल छोड़ाया। अब मेरी विशाल से दोस्ती हो गई थी। उसी बीच दीदी प्रेग्नेंट हो गई और जीजू को दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया। अपने गांव वाले घर में मुझे ऑर्डर मिला कि मैं हॉस्टल से कुछ दिन के लिए दीदी के यहाँ जाऊँ। दीदी जॉब करती थी तो उनके गर्भवती होने के कारण खाना बनाने और घर का काम आदि करने में दिक्कत होती थी। गांव वाले मेरे घर से कोई पटना नहीं आ पा रहा था और जीजा जी भी इतने जॉब छोड़कर घर में नहीं बैठ सकते, सो मुझे आना मजबूरी हो गया। मगर ऐसी मजबूरी के लिए तो मैं खुद ही मारी जा रही थी। मेरे उधर जाने से दीदी की मदद हो जाएगी और दीदी का भी मन लगेगा। मैं उधर रहकर दीदी का देखभाल कर सकती हूँ। मैंने सोचा कि विशाल अभी भी पटना में जीजा के घर पर कंपटीशन के लिए कोचिंग में पढ़ता है, सो उससे भी बातचीत होगी। मैं उसी दिन अपने बैग लेकर दीदी के घर आ गई। अब मैं दीदी के पास रह रही थी तो एक ही घर में रहने के कारण हम दोनों दोस्ती और भी गहरी हो गई। वो मुझे बाइक से कॉलेज छोड़ आता, कभी कभी ले भी आता। मैं खुद कभी कभी उसे कहती कि यार मुझे प्लीज़ ले आओ। तो दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये दोस्ती आकर्षण में बनने लगती है, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग व्यवहार करने लगते। हम दोनों एक दूसरे को आप बोलते थे, मगर ना जाने कब तुम पर आ गए, कुछ पता ही नहीं चला। मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा बातचीत करती। मैं उसके साथ बाइक में बैठती भी और बाइक में उसके साथ जाती। 1-2 बार मैंने विशाल के साथ हल्का जानबूझ के हिंट्स भी दिया। हमारी लाइफ ऐसे ही चल रही थी। मैं रोज सोचती विशाल से आगे की बात कहूँ, लेकिन विशाल भी मुझे कुछ नहीं कर पाता। लेकिन फिर एक दिन जो हुआ, क्या ये आपको इस कहानी के सेकंड पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि इस कहानी को अभी भी बहुत दिन हो गया है। तो ये कहानी से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, जब बताती हूँ कि आगे क्या होता है। दीदी तेरा देवर दीवाना का सेकंड पार्ट। तो इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। Till then, bye bye. Take care. Bye.